हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरे सामने भगवत गीता के 15वें अध्याय का 8वां श्लोक है, जिसने भगवान श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं। 15वें अध्याय का 8वां श्लोक। 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उस तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण किया जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब हम ये शरीर त्यागते हैं और शरीर त्यागते समय हमारी बुद्धि जो है उस बुद्धि की धारा में कृष्ण है या फिर संसार है। और यहां ईश्वर ने, भगवान ने, कृष्ण ने हमारे लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि हम उच्च स्तर के शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं या निम्न स्तर के शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं। यह निर्भर करता है कि हम अपना शरीर त्यागते समय शरीर की भावना है या कृष्ण की भावना है। याद रखिएगा कि शरीर त्यागते समय बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है। दूसरा शरीर यम यम वापि सिमरन भावम तेजते अन्ते कलेवरम, कृष्ण 8वें अध्याय में भी कहते हैं। जब जब शरीर छोड़ते समय मनुष्य के जो जो भाव है उसके अनुसार उसका दूसरा शरीर होता है, दूसरा जन्म होता है और अनेक प्रकार के नाक कान हाथ पांव उसे अनेक प्रकार के शरीरों में और जन्मों में मिलते हैं। अब ये सत्संग आपके जीवन में क्या रोल प्ले करती, ये समझने की बात है। सत्संग क्या करती है? सुनते 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 जो हरि कथा है वो हमारे विचारों में, जाहिर बात है जो सुनेंगे वो हमारे दिल में बात बैठ जाएगी और जो हमारे मन में बात बैठ जाएगी उसी के हमें विचार आएंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूं, दिन में बच्चे जो बातें सुनते हैं अगर उस पर डरावनी बातें हो तो रात को वो डरते हैं, क्योंकि उनको रात को वो विचार आते सोते समय, है कि नहीं? या हम बड़े जो दिन में बातें इधर उधर की सुनते हैं उसमें कुछ बातें हमारे दिल में असर कर जाती है और जो हमारे मन पर असर कर जाती है वो रात को उसके विचार आते हैं। हम सोने से पहले वो सब चीज़ें हमें फिर से विचार आते हैं और हम सोचने लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मरते समय भी हमें अनेकों विचार आते हैं। जो और कौन से विचार आते हैं?
जो हमारे दिल में घर कर चुके होते हैं। अब जिसने जीवन भर कृष्ण कथा सुनी है, तो जाहिर बात है अगर वो 100 शब्द कृष्ण कथा के सुनेगा तो 2 शब्द तो उसके घर दिल में असर करेंगे। इतना तो वो निष्ठुर और कठिन हृदय का नहीं होगा कि एक शब्द भी असर ना करे। वो जो रोज 2-2 शब्द दिल पे असर करते 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 एक समय आता है जब दिल मनोपरिवर्तन हो जाता है वो, और फिर उसी के विचार आने लगते कृष्ण के। कृष्ण कितने दयालु है, कृष्ण कितने कृपालु है, कृष्ण कितने सुंदर है, और मुझ पर कृष्ण की क्या क्या मेहरबानियां हैं, मुझ पर कृष्ण की क्या क्या कृपा है, वो सारा भाव घूमता है। और मेरी माताओं बहनों विष्णु वैष्णव कृष्ण भक्त तो सदैव, हरि भक्त तो सदैव हरि चर्चा में ही आनंदित होते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पूर्व के पाप से, जिनके पूर्व जन्म के पाप इतने घोर पाप है कि उनको हरि कथा उनके कानों में जाती ही नहीं है। मैं विनोद में कभी कभी कहता हूं, मजाक में कभी कभी कहता हूं कि ये जो संसारिक लोग हैं, इनको काम की बात करो इनके कान खड़े हो जाएंगे, इनको लोभ की बात करो इनके कान खड़े हो जाएंगे, इनके लालच की बात करो इनके कान खड़े हो जाएंगे, किसी की निंदा करो इनके कान खड़े हो जाएंगे, किसी की आलोचना करो इनके कान खड़े हो जाएंगे, और जब कृष्ण की बातें करो, भगवान की बातें करो तो ये खुद खड़े हो जाएंगे और भाग जाएंगे, है कि नहीं? ये खुद खड़े हो जाएंगे और भाग जाएंगे। वहां संसार की बातें करो तो इनके कान खड़े हो जाते हैं, और कृष्ण की बातें करो तो ये खुद खड़े हो जाते हैं और भाग जाते हैं। क्यों? तुलसी पूर्व के पाप से हरि कथा न सहाय सुहाय, उनको हरि कथा अच्छी लगती ही नहीं है। जूं जीवर के ताप से भूख प्यास मिटी जाए, जैसे किसी को बुखार हो तो खाना अच्छा नहीं लगता है ना, ऐसे जिनका हृदय बीमार हो, जिनका हृदय बीमार हो, उनको भगवान कथा कृष्ण कथा अच्छी नहीं लगती। ये बीमार हृदय के लोग हैं जिनको भगवान कथा में कोई रुचि नहीं है। लेकिन मेरी माता बहनों मित्रों, हरि कृपा से जिनके हृदय, और किसी महापुरुष की विशेष कृपा से, मैं तो ये मानता हूं, किसी संत की, सदगुरु की विशेष कृपा से हमारा बीमार हृदय आहिस्ता आहिस्ता स्वस्थ होने लगता है हरि कथा के द्वारा। मैं तो ये मानता हूं कृपा प्रधान है। मैं ये मानता हूं कर्म से कृपा प्रधान है। ज्ञानी जो है वो कर्म को प्रधान मानते हैं, प्रारब्ध की बातें करते हैं, लेकिन भक्त जो है वो हमेशा कृपा को मानते हैं। तुमरी कृपा में सुख घनेरे, गुरु गोरन जी महाराज, क्या बात है। उन्हीं की कृपा में से तो सब हो रहा है। आज मैं बोल रहा हूं उनकी कृपा से, आज आप सुन रहे हो उनकी कृपा से, आज जो हम चल फिर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, उनकी कृपा से। मेरी माताओं बहनों मित्रों, तो यहां गीता में एक ऑप्शन दे दिया है कि मरते समय आप पर निर्भर करता है कि आपका दूसरा शरीर कैसा होगा। यदि हम संसार की सोच, इसमें ही मरेंगे तो दूसरा शरीर संसार में होगा।
अब वो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण किस गुण में मरते हैं ये भी नहीं पता है, क्योंकि कई लोगों की आहिस्ता आहिस्ता मरते समय मति मारी जाती है, वो ऊट पटांग बातें करने लगते हैं। बस भगवान से प्रार्थना करो, हे हरि, हे श्याम सुंदर, हे राधा वृंदावन चंद्र, हे राधा वल्लभ, हे राधा श्याम सुंदर, हे राधा दामोदर, हे राधा गोकुलानंद, हे राधा रमन, हे राधा गोविंद देव जी, और नाना प्रकार के मेरे ठाकुरों के नाम, हे अनेक नामों वाले मेरे गोविंद। बुढ़ापे में और मरते समय हमारी बुद्धि आप ही की तरफ चले गोविंद, मत मारी ना जाए कृष्ण, ऐसी कृपा करना हम सब हो। क्योंकि जब मनुष्य की मत मारी जाती है ना, तो कृष्ण को भूल जाता है। कृष्ण को भूल जाता है, और कृष्ण को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है जिंदगी की। कृष्ण को भूलना सबसे बड़ी भूल है जिंदगी की, क्योंकि हम यहां आए हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को खुश करने के लिए। और एक बात याद रखना, अगर आप गंभीर हो कि मुझ पे कृष्ण कृपा हो और मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं, और इस मामले में आप गंभीर हो, अवश्य कृष्ण आपसे प्रसन्न होंगे और अवश्य कृष्ण आप पे कृपा करेंगे, क्योंकि वो तो है ही कृपा के सागर। हे कृष्ण करुणा सिंधु, वो तो है ही कृपा के सागर, है ही कृपा के सागर, है ही कृपा के सागर। और वो कृपा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं मेरी माताओं बहनों मित्रों, सदैव तत्पर रहते, सदैव तत्पर रहते, सदैव तत्पर रहते कृपा करने के लिए। बस ये हमारी गंभीरता पे है कि हम उनकी सेवा के प्रति कितने और कोई भी सेवा ले लीजिए आप, कृष्ण के श्रृंगार की सेवा लीजिए, कृष्ण के भोग लगाने की सेवा ले लीजिए, कृष्ण के लिए हार बनाने की सेवा ले लीजिए, कृष्ण के लिए फूल लाने की सेवा ले लीजिए, कृष्ण के लिए फल लाने की सेवा ले लीजिए, कृष्ण के लिए अनाज लाने की सेवा ले लीजिए, कृष्ण के लिए दूध दही माखन, अरे जो भी सेवा ले लीजिए, अगर आप गंभीर हैं कृष्ण आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, हमारा मन ये बीमार मन है। जैसे बीमार आदमी को खड़ा करने में देर लगती है तो वो लड़खड़ा के चलता है ना, ऐसे अभी तक हमारा मन जिनका स्वस्थ नहीं हुआ वो भक्ति में भी लड़खड़ाते हैं। लेकिन याद रखना, अगर वो बीमार आदमी लड़खड़ाता हो और लड़खड़ाते लड़खड़ाते भी इलाज कराए, डॉक्टर के पास जाता रहे, तो एक दिन स्वस्थ होके भला चंगा होके भागेगा। ऐसे ही हमारा मन इधर उधर भागे तब भी कृष्ण कथा नहीं छोड़ना, हमारा मन इधर उधर भागे तभी ये कृष्ण भजन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मत छोड़ना। एक दिन ये बीमार मन जो अभी लड़खड़ाता है, एक दिन हरि कथा के मार्ग पे भागने लगेगा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, यहाँ निराश मत होना कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं, ये करूं, वो इलाज कराता रहे। ये लड़खड़ाता मन एक दिन भागेगा हरि कथा हरि कीर्तन के लिए। जैसे आप लोग समय होता है भागते हो हरि कथा के लिए, आपके कान तरसते हरि कथा के लिए। मुझे कई भक्त वैष्णव मिलते, बोलते बापू अभी हम तरस गए हैं कि कब हम लोग मंदिर में बैठे और कब सत्संग आरंभ हो। अब वो दृश्य सत्संग का हरि कथा का देखने को तरस गए। जब गुरु कृपा से मुझे बोलने का और आप लोग को सुनने का अवसर मिला और हम सब मिल के अपने हरि के गुण गाते, कहते वो अवसर, वो उस दृश्य देखने को हम तरस गए। तो ये है भक्तों की एक चाहत हरि कथा और कीर्तन के प्रति, और यही चाहत सदैव बनाई रहे
उसके लिए डोज मिलता है सत्संग से। जैसे रोज बीमारी रोज अगर किसी को डायबिटीज या बीपी हो, ब्लड प्रेशर हो, तो रोज दवाई लेता रहेगा तो वो नॉर्मल रहेगी, कंट्रोल में रहेगी डायबिटीज और कंट्रोल में रहेगी ब्लड प्रेशर। ऐसे ही रोज हम हरि कथा का डोज रहेंगे ना तो कंट्रोल में रहेगा हमारा मन। तो आहिस्ता 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 ये कृष्ण के चरणों में लग ही जाएगा। और जिस दिन हमारा मन कृष्ण के चरणों में लग गया, और आप सबों का तो लगा है, तभी तो इस समय हरि कथा सुन रहे हो, आप पे कृपा हुई। ये कृपा सदैव बनी रहे अंत तक, और आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका चित्त सदैव कृष्ण की ओर चलता रहे, कृष्ण का कभी विस्मरण ना हो। मेरी ये दुआ है भगवान से कि हे गोविंद, मैं कभी आपको ना भूलूं। हे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं गोविंद, बस मैं कभी ना भूलूं आपको गोविंद। ये प्रार्थना रोज आप करना, हे कृष्ण, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं। अंत तक यही प्रार्थना, अंत तक संकल्प। रोज हरि कथा से जुड़े रहेंगे, रोज हरि भजन से जुड़े रहेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान राधा वृंदावन चंद्र आप सबों को सुरक्षित रखे, आप सब स्वस्थ रहो, आप खुश रहो, सदैव कृष्ण के साथ जुड़े रहो। इसी ही मनोकामना और दुआ से आज के सत्संग को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।